हेलो स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम द घोस्ट पोएम को स्टडी करने चल रहे हैं, जिसमें जो राइटर हैं इसके स्टोकेकियन दारुवाला, जो कि अभी भी जीवित हैं। 80 ईयर्स टच कर ली उन्होंने। अभी 2023 में ही उनकी एक वॉल्यूम आया है उनका, लैंडफॉल के नाम से। तो वो भी एक पोइट्री कलेक्शन है। द घोस्ट भी उन्होंने लिखी थी, 15-16 पेज की एक बुक है। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि इंडियन पोइट हैं, प्रोलिफिक राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। उनकी कुछ फेमस वर्क्स के नाम जैसे लव अक्रॉस द साल्ट डिजर्ट, द मैप मेकर, द कीपर ऑफ द डेड, है ना, अ हाउस इन रानीखेत। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, पद्मश्री भी उन्हें मिला है, एंड ही इज स्टिल राइटिंग। लेकिन इसमें जो शुरू में दिया गया, हम थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालते हैं कि क्योंकि इस पोएम में जो है इन्होंने डिफरेंट घोस्ट के बारे में बताया है, उनकी स्टोरीज़ के बारे में बताया। और ये थोड़ी सी ये फ़नी आपको लेना है, बहुत सीरियसली नहीं पढ़ना है ना। यू रीड, इन्जॉय एंड लाफ। और शुरुआत वो करते हैं कि जो हम लोग हैं, है ना, ह्यूमन बींग्स, तो उसमें और घोस्ट में एक कंपैरिजन भी वो करते हैं। वो सब हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे शुरू में जो दिया गया है थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जो फोकलोर्स होती हैं। फोकलोर मतलब होता है कि ओरली जो स्टोरी दादा नानी इनके मुंह से हम सुनते चले आ रहे हैं। इनके क्रिएटर का हमें पता नहीं होता किसने इनको लिखा होगा, किसने इनको रचा होगा। तो देखिए शुरू में इसमें दिया गया है कि डिफरेंट जगहों पे और स्टोरीज़ में डिफरेंट नेम्स हैं। जैसे यहाँ पे यक्ष है और यक्षिणी है। आपने इसे धार्मिक ग्रंथों में सुना होगा इंडियन, ये किस प्रकार से ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनकी रक्षा करते हैं। अच्छे भी होते हैं पर ख़राब भी हो सकते हैं। युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नों के बारे में तो आप जानते ही होंगे ना, वर्ल्ड फेमस हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए काप्पा है, ये एम्फीबियस है, मतलब कि रेंगने वाला है। और रिवर घोस्ट है, नदियों के किनारे पाया जाता है। ककुम्बर से इसे बहुत पसंद है। सुमो रेसलिंग भी पसंद है। पिशाच तो हम इंडियन जानते हैं, पिशाच बहुत फेमस है। तो ये बहुत ही गुस्सैल और रिवल्सिव फ्लैश ईटिंग डेमन्स है, मतलब ये मांस वगैरह भी खा सकता है। और जो शमशान होते हैं क्रिमेशन ग्राउंड्स के आसपास, ये बहुत रहता है। और ये स्ट्रिघोई या स्ट्राइगोई भी आप कह सकते हो। ये रोमेनियन स्टोरीज़ में मिलता है, रोमेनियन फोक कल्चर मिलता है। तो मतलब रोमन्स की जब आप कल्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फोकलोर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये ग्रेव से निकल आता है, मतलब डेड पीपल से निकल कर आता है। मतलब ही कम्स आउट फ्रॉम द डेड पीपल। डिफरेंट शेप्स ले सकता है, इनविजिबल हो सकता है। वो किसी का खून पी ले तो गायब हो जाता है। यह है टिकलॉश या जुलू वाटर स्प्रिट है। ये मीन्स कि साउथ अफ्रीका में ये जात रहती है। और ये भी इनविजिबल हो सकता है। और इसका ये मतलब छोटे साइज़ का होता है, ह्यूमन लाइक। और इसे बुलाया जा सकता है, मतलब इसका आवाहन किया जा सकता है मंत्रों या किसी से, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये है जिन, ये तो बहुत ही फेमस है। जिनी जो होता है, इसका जो सिंगुलर फॉर्म है, जिन प्लूरल फॉर्म है। तो ये डिफरेंट शेप्स में आ सकता है। ये इच्छाओं को पूरा करता है, आपकी विश को ग्रांट करता है। लेकिन इसके अंदर गुड और इविल दोनों शक्तियाँ होती हैं। तो आपने अलादीन के चिराग के बारे में तो पढ़ा ही होगा ना। तो चलिए अब आते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पोएम पर। इस पोएम में कहीं राइम मिलती भी है, कहीं नहीं भी मिलती। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे बॉल है। तो वी कैन नॉट से दैट इट इज़ टोटली अ पोएम विद एनी प्रॉपर परफेक्ट राइम। चलिए शुरू करते हैं। द गुड थिंग अबाउट गुड पीपल इज़ दैट दे आर ट्रांसपेरेंट। द बैड थिंग अबाउट घोस्ट इज़ दे आर ट्रांसपेरेंट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन का मार्क नहीं यूज हुआ है। पोएम में अगर कोई लाइन आगे मूव कर जाती है बिना पंक्चुएशन के, तो वहाँ पे एक पोइटिक डिवाइस यूज होता है जिसे हम इंजॉयमेंट कहते हैं। समझे कि नहीं आप ये? तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है, दो लोगों का कंपैरिजन है। मतलब एक जगह पीपल मतलब हम और घोस्ट, लेकिन कैसे पीपल? लोगों के बारे में एक अच्छी चीज़ है और अच्छे लोगों के बारे में अच्छी चीज़ है, जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के आर पार देख सको, जैसे कि शीशे का ग्लास होता है। तो शीशे का ग्लास है, तो आप देखिए, आप इस पार से देखेंगे तो उस पार आपको दिखाई देगा। जितना क्लियर ग्लास होगा उतना क्लियर आपको दिखाई देगा, है ना। शीशे होते हैं आपके दरवाजों पर, आपकी खिड़कियों पर लगे होते हैं, तो यू आर एबल टू सी थ्रू देम, उनके आर पार आप देख सकते हो। तो लोगों के ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये होता है कि वो लोग जो हैं, देयर इंटेंशंस आर वेरी क्लियर। उनके नेक इरादे होते हैं, नेक दिल लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं। उनके मन में क्या है और उनकी ज़बान पे क्या है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। व्हाट दे फील दे से। ऐसा नहीं है कि मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात नहीं होती। सो गुड पीपल आर क्लियर एज ग्लास, दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ द नाइसिटी ऑफ सच पीपल, ऑनेस्ट। लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ दिया गया है कि अगर लोगों के बारे में अच्छी चीज़ है तो घोस्ट, भूत, जिनके बारे में आपने सुना होगा, और अक्सर वो डर पैदा करते हैं, पर ऐसा नहीं है। द बैड थिंग अबाउट घोस्ट इज़
कि लोगों के बारे में अच्छी चीज़ है तो घोस्ट को लेकर बैड चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी जो है भूतों को लेकर ख़राब है, आदमियों को लेकर अच्छी, क्योंकि आदमी में ट्रांसपेरेंसी होती तो वी कैन से दैट दे आर गुड पीपल, वी नो देम हाउ दे आर। लेकिन घोस्ट अगर ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो हम तो उनको देख ही नहीं सकते, हमें वो दिखाई नहीं देते, और जब दिखाई नहीं देते तो डर पैदा करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये यहाँ बताया गया है। In English, we can say that there's something nice about good people. They are like clear glass, easy to understand. But ghosts, on the other hand, are also like clear glass, but in a spooky way. They are elusive. Their presence is ambiguous. हमें लगता है और फिर नहीं है। तो एक spooky and creepy and eerie feelings मन में आ जाती हैं। In fact, the way you see through them, you don't see them at all. यहाँ मतलब ये है कि अक्सर हमको ये लगता है कि शायद कोई है क्या पीछे, शायद वहाँ है क्या कोई। तो इनफैक्ट द वे यू सी थ्रू देम, तो आप उनके आसपास देखने की कोशिश करते हैं कोई है क्या, यू डोंट सी देम ऑल, पर कोई नज़र नहीं आता। तो उनकी प्रेजेंस हमें फील होती है, या हमारे मन में ऐसी कोई बात आ जाती है, हमारे इमेजिनेशन में ऐसी बात आ जाती है कि शायद है क्या, अकेले रात में कहीं हमें जाना पड़ रहा हो, या घर में हम अकेले हों तो हमें अक्सर ये फीलिंग्स आने लगती है। तो हमारे मन की इमेजिनेशन की बातें यहाँ पे हैं, तो आप वो देखोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। एंड वेन यू कैन सी अ घोस्ट इट इज़ नॉट क्वाइट ए बॉल। और अगर आप घोस्ट को देख भी पाओ या देख सको तो इट इज़ नॉट क्वाइट ए बॉल। क्वाइट बॉल देखिए एक कॉन्क्रीट होती है, एक सॉलिड चीज़ होती है, फिगर होती है, तो उस तरह से वो नज़र भी नहीं आएगा। मतलब आपको डिफरेंट शेप में नज़र आएगा, उस रूप में नज़र नहीं आएगा जैसे आप नॉर्मली सोचते होंगे कि ये बॉल है और आपने देख ली, बल्कि वो यहाँ आगे लिखा है इनफैक्ट यू आर अप अगेंस्ट ट्रांसपेरेंट वेफर बॉल, बल्कि आपको वो एक दीवार की तरह नज़र आएगा और मिष्ठी दीवार नज़र आएगी। मतलब जैसे आप कोहरा ठंडी के मौसम देखते हैं तो आपको लगता है यार सामने कोहरा कोहरा है, तो आप उसके थ्रू जा भी सकते हैं, कोहरे से गुजर भी सकते हैं, और कोहरा आपको आगे दिखने कोई चीज़ दिखने भी में भी आपको रोकता है। तो उसी तरह से उसकी मिष्टी प्रेजेंस होगी, एक कुहासा, एक भाप, एक धुंध के गोले के रूप में नज़र आएगा। वो उसका जो शेप होगा वो धुंधला होगा, जैसे धुएं का गुबार, जैसे धूल का गुबार, लाइक दिस। दैट इज ही विल कम इन लाइक अ वेपर ऑफ वॉल। तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि स्पीकर कंटिन्यूज टू डिस्क्राइब द ट्रांसपेरेंट नेचर ऑफ घोस्ट। दे आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट, दे आर सो ट्रांसपेरेंट दैट दे कैन हार्डली बी सीन। द स्पीकर कंपेयर सीइंग अ घोस्ट टू ट्राइंग टू सी अ बॉल ऑफ ट्रांसपेरेंट वेपर। यहाँ पे एक सिमिली यूज हुई है ना, मतलब कि ये भी एक पोइटिक डिवाइस है जहाँ पे आप कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे दो बॉल का कंपैरिजन किया गया, एक बॉल जो हम जानते हैं एक सॉलिड है ना, और दूसरी बॉल एक मिष्टी है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ वेपर। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन बताता है कि इसे तो हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसका शेप आकार नज़र आ रहा है, बट ये इल्यूसिव है, मतलब हमें छलने वाला है, मतलब इट कैन ट्रिक अस। So in short, we can say that it is like an invisible wall made of mist when you try to approach a ghost. You can't really touch or feel them like you'd with a solid wall. आगे चलते हैं तो यहाँ बताया गया है कि a few things it were best. हाँ, कुछ चीज़ें बढ़िया होगा, बेहतर होगा कि अगर आप घोस्ट के बारे में जान लो। They are bad host. देखिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पे होस्ट और गेस्ट दो की बात की गई है। जैसे आप जहाँ गेस्ट बन के जाते हो, तो गेस्ट बन के जाते हो तो जहाँ जा रहे हो वो आपको इंटरटेन करेगा, आपका वेलकम करेगा, आपकी केयर करेगा। आप पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी के गेस्ट हो, कहीं मिलने जा रहे हो, किसी फंक्शन में जा रहे हो तो उनके फंक्शन के गेस्ट हो। तो ये होस्ट होगा जहाँ आप जा रहे हो, यानी ये मेज़बान होगा और आप मेहमान होंगे। तो जो घोस्ट होते हैं वो होस्ट अच्छे नहीं होते हैं, मतलब आपको अगर वो बुलाते हैं और आप उनके यहाँ जाते हैं तो वो होस्ट अच्छे इसलिए नहीं, फोर मतलब बिकॉज दे आर नेवर इन स्टेशन, क्योंकि स्टेशन पे होते ही नहीं है। स्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे उनका अड्डा है, जहाँ वो रहते हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे ही नहीं। तो क्या फ़ायदा, आप गेस्ट बन के गए और जहाँ गए वहाँ खा लिए सब कुछ, जब चार गाली भी दोगे और दोबारा बुलाने पे आप वहाँ जाओगे भी नहीं। तो दे आर बैड होस्ट। दे बार्ज इन मतलब ज़बरदस्ती घुस आते हैं, इनविटेशन। तो मेहमान भी अच्छे नहीं हैं। मतलब मान लीजिए अगर आप होस्ट हैं, मतलब आप होस्ट हैं और आपने बुलाया घोस्ट को कि आओ भाई हमारे यहाँ आओ, मतलब ये हंसने वाली पोएम है, आप लाफ कर सकते हैं, कौन घोस्ट को इनविटेशन देगा, ज़रा आप सोचिए। अब वो हमको बुलाएंगे भी तो हम कहाँ जाएंगे अगर हमको गेस्ट बन के बुलाएंगे। बट एनीवे यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप होस्ट हैं तो आप लोगों को बुलाएंगे, अपने जान पहचान के लोगों को बुलाएंगे, घोस्ट को तो बुलाएंगे नहीं, पर ये ज़बरदस्ती घुस आएंगे। तो आपने फिल्मों में वगैरह देखा होगा ना, कैसे खिड़की से कहीं से भी दरवाज़ा बंद है उसके आर पार होते हुए ऐसे आगे प्रेजेंस हो जाते, लोगों को दिखाई नहीं देते। तो होस्ट बैड हैं और गेस्ट भी वो वर्स हैं, मतलब बहुत ही बेकार, बहुत ही ख़राब,
बहुत ही दुष्ट किस्म के ये मेहमान आप कह सकते हो। मतलब ये दे आर नॉट गुड, दे आर बैड। बैड होस्ट भी, बैड गेस्ट भी। इनविटेशन नहीं मिलता फिर भी चले आते हैं। और यहाँ लिखा गया है कि दे बार्ज एन इन्विटेशन नॉट, चाहे इन्विटेशन दो चाहे इन्विटेशन ना दो, वो चले ही आएंगे ज़बरदस्ती, इंटरप्ट करेंगे आपको। दे विल इंट्रूड अपॉन। घोस्ट आर नॉट बैड वीमेन। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि वो होस्ट अच्छे नहीं हैं, गेस्ट अच्छे नहीं हैं, ज़बरदस्ती चले आते हैं क्योंकि हमें बता के थोड़ी आएंगे। लेकिन दे आर नॉट बैड ओमेंस। देखिए जो आने वाले मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में हमारे मन में कभी कभी अंदेशा आता है ना कि यार लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, लगता है कुछ ख़राब होने वाला है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि अपशकुन, सुगुन, शुभ, अशुभ, आगे फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो है ओमेन। तो मत समझिए कि कहीं घोस्ट की चर्चा हो गई या कहीं आपको लगा कि आसपास कहीं घोस्ट है या कहीं पे आपको लगता है किसी पर घोस्ट आ गया है, सब कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घोस्ट आर बैड ओमेन्स। वो हमेशा किसी भी दुष्ट अपशकुन के सूचक होते हैं। दे डोंट ब्रिंग डूम, डूम मतलब बर्बादी, विनाश, और ना ही वो हमेशा विनाश लेके आते हैं। घोस्ट की बात हो रही, डर गए, अरे अब तो सब बर्बादी होगी। दे डोंट कम इन थ्रू चिमनीज, ना वो चिमनीज से आते हैं, ना ही वो झाड़ू पर सवार होके आते हैं। ना कई फोकलोर में ऐसा पढ़ने को मिलता है कि आसमान में चुड़ैल जा रही थी और झाड़ू पर सवार थी, इस तरह से। बट घोस्ट स्टोरीज कैन बी ट्रू, लेकिन घोस्ट स्टोरीज सही हो सकती हैं। आई कुड टेल अ फ्यू। चलो मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। तो यहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा स्टेंजा, हम इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। द पोएट वांट्स टू टेल अस अ फ्यू थिंग्स अबाउट घोस्ट। दे आर नॉट वेरी गुड होस्ट बिकॉज दे आर नेवर इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग, एंड व्हेन दे शो अप समवेयर दे आर नॉट वेरी गुड गेस्ट ईदर। They just show up without being invited. Ghost showing up doesn't mean something bad will happen. They are not like signs of bad luck or doom. सो वी कैन से कि इसके हाफ पार्ट में मतलब द घोस्ट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डिसरप्टिव एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर, क्योंकि कब आ जाएं पता नहीं है। डिसरप्टिव हैं, आपको बुलाकर गायब हो जाते हैं। बट आल्सो टेल्स दैट कि दे देमसेल्स आर नॉट द हर्बिंगर्स ऑफ, दे देमसेल्स आर नॉट द हर्बिंगर्स ऑफ, दे देमसेल्स आर नॉट द ओमेन ब्रिंगिंग डूम और बैड इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स इन फ्यूचर। आगे चलते हैं और यहाँ पे स्टोरी अब शुरू होती है। ओल्ड होटल्स वेस्टर्स क्रीक, मतलब ऐसे सुनने को मिलता है ना कि पुराने होटलों में, भुतहा होटल समझ जाइए, वहाँ पर सीढ़ियों में क्रैकिंग की या क्रिकिंग की आवाज़ आती है। मतलब जब आप उतरते हैं, शायद लकड़ी की सीढ़ियाँ हैं, तो किकियाने की, चिचियाने की, ची ची की क्रीक क्रीक करके आवाज़ आती है। एंड वेयर डो हिंजेस स्क्रीक, जहाँ पे दरवाज़ा जब मतलब जाके यहाँ पे जहाँ पे जुड़ता है दरवाज़ा, जहाँ पे आप इसको ओपन करते हो तो वो उसका हिंज होता है अपने जोड़ों पर। तो जब आप दरवाज़ा खोलते हो, बंद करते हो, तो स्क्वीक करता है, मतलब क्रीक की आवाज़ आती है, स्क्वीक की आवाज़ आती है, किकियाने की आवाज़ आती है, की। और फुल ऑफ स्टोरीज दैट ईयरली स्पीक, और ऐसी सी कहानियाँ हैं जो ईयरी फीलिंग डेवलप करती हैं, मतलब बहुत ही डरावनी बातें करती हैं। उनकी स्टोरीज़ में बहुत डरावनी कहानियाँ होती हैं। और उसमें ऐसे से घोस्ट का जिक्र होता है जहाँ पर चुड़ैल की बात होती है। चुड़ैल भी तो एक प्रकार की घोस्ट ही है ना। सो हेयर द पोएट शेयर्स द स्टोरी दैट द इमेजिन ओल्ड होटल्स विद स्टेयर्स मेक क्रीकिंग साउंड्स एंड डोर्स मेक स्क्रीकी नॉइजेस। दे आर सुपर नेचुरल क्रीचर्स एंड इन इंडियन सिनेरियो वी स्पीक अबाउट चुड़ैल्स आल्सो। ना चुड़ैल हमेशा मतलब उनको ख़राब ही उनकी स्टोरी होती है, कोई चुड़ैल मदद करने वाली तो होती नहीं है। आई हैव हर्ड इट टेल अ लेडी घोस्ट बेदिंग। अब यहाँ पे एक चुड़ैल की बात आप समझिए। मैंने सुना है अक्सर कि एक लेडी घोस्ट के बारे में है, मतलब फीमेल घोस्ट है, मतलब फीमेल भी कम नहीं है। वो नहाने की बात उसकी होती है कि मसूरी के होटल में, मतलब होटल की ही बात चल रही है कि जहाँ पे ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ पे एक लेडी भूत है, वो नहाती है ना। फ़नी है, मतलब बहुत बहुत डराने वाली पोएम नहीं है, बस समझ जाइए आप, बहुत सीरियस होकर नहीं पढ़ना। तो वो ऐसा लगा जैसे कोई लेडी नहा रही है। एवरी नाइट यू हर्ड, हर रात आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि वाटर रनिंग एंड द क्लिंग, कि पानी बह रहा है, एंड क्लिंक ऑफ बैंगल्स, और चूड़ियों की खनखनाने की आवाज़ आ रही है। वैसे हम लोग जो है कहते हैं कि छम छम की आवाज़ आती है, अब कोई दिखता नहीं है तो समझ जाओ चुड़ैल है ना, ऐसी सी बातें हम लोग करते हैं, पर कभी कुछ दिखता नहीं है। हाँ, इमेजिनेशन की बातें हैं। तो ऑन हर अनसीन हैंड, और हाथ भी नहीं दिखाई देते। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब होटल में लोग रहते हैं तो ऐसा बताते हैं कि मसूरी के होटल में कि पानी के बहने की आवाज़ आती है, नहाने की आवाज़ आती है और चूड़ी के खनकने की आवाज़ आती है, पर कोई हाथ दिखाई नहीं देता।
और जब बाथरूम में जाते हैं तो यू डोंट सी फ्लोर क्वाइट ड्राई, यू सी फ्लोर क्वाइट ड्राई, तो आपको फर्श भी एकदम सूखा मिलता है, कोई पानी नहीं मिलता। एंड साइलेंस ट्रैप्ड ऑन द टॉवेल स्टैंड, और साइलेंस मतलब चुप्पी, शांति, नो नॉइज, ट्रैप्ड, ट्रैप्ड माने टांगना, टॉवेल स्टैंड पे टॉवेल टंगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रैप का एक मीनिंग और भी होता है, जैसे ओढ़े हुए हैं, लपेटे हुए हैं। तो टॉवेल स्टैंड ये बहुत ही लिटरेरी एंड फिगरेटिव यहाँ पे यूज हुआ है कि ट्रैप्ड ऑन द टॉवेल स्टैंड, यानी जब हम वहाँ जाते हैं द टॉवेल स्टैंड शांति में लिपटा हुआ, शांति को ओढ़े हुआ, मतलब चुप्पी आसपास नज़र आती है, कहीं कोई हलचल नज़र नहीं आती है। द होल सराउंडिंग वॉज साइलेंट, कवर्ड इन साइलेंस। और दूसरा मतलब ये भी है कि टॉवेल स्टैंड में जो टॉवेल होती है वो तो चुपचाप है, कहीं हिलती हुलती नज़र नहीं आ रही, यूज़ की हुई नज़र नहीं आ रही है ना। इट इज़ ऑल ईयरी। So we can explain it that the poet has even heard a story about a lady ghost who was seen taking bath in a hotel in a place called Mussoorie. People heard water running and the sound of bangles on the wrist of the lady, bhoot, ghost. But when they went to see, there was no water on the floor and no one was there. It was silence all around. और यहाँ पर एक और स्टोरी है। वंस अ फॉरेस्ट गार्ड सो, मतलब जंगल की रखवाली करने वाले जो पुलिस या गार्ड होते हैं, 1/5 ऑफ हिज फेस, हिज यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, यानी हिज मीन्स घोस्ट। वो कहता है कि उसने एक जो भूत है उसका 1/5 चेहरा देखा। 1/5 का मतलब जानते हैं आप, पूरा चेहरा नहीं देखा, सिर्फ 20% चेहरा उसने देखा। द घोस्ट फेस। कुछ लोग कहानियाँ बना भी देते हैं ना, है ना, देखा होगा कुछ नहीं होता, पर इतना रियल बोलते हैं कि हाँ जैसे देखा हो। तो मैंने एक बार थोड़ा सा चेहरा देखा उसका, ही ओनली सो आईब्रोज एंड गोटी, मैंने बस उसकी भौवें देखी आंखों के ऊपर, गोटी देखी, जो एकदम बकरा वाली दाढ़ी होती है छोटी सी चिन पर जो उगाती है, गोटी। एंड दर सो नो लेग्स। और दूसरा कहता है कि अरे मैंने देखा भूत को, उसके पैर ही नहीं थे, बट सेलिंग माने तैरना, जैसे पानी में जहाज तैरता है। बाई ही सॉ है धोती, बस उसने धोती देखी, क्योंकि जब वो पैर नहीं दिखाई देंगे तो धोती हवा में चलती दिखाएगी ना, फ्लोट करती हुई, तो उसने हवा में तैरती हुई धोती देखी बस। मतलब ये सारी चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, जब घोस्ट दिखाई नहीं देगा, चल रहा होगा, है ना। मिस्टर इंडिया पिक्चर आपने देखी है? मिस्टर इंडिया में देखिए किस प्रकार से वो गायब हो जाता है, तो जो भी क्लोथ वगैरह वो पहनता है वो सब चलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो हंसी मजाक की बात है। उसी तरह से ये भी लीजिए, एंड इन अ विलेज। और जब हम गाँव की बात करते हैं, बर्ड्स वुड सडनली स्टॉप। उड का मतलब यहाँ पे आदत है। अब देखिए यहाँ पे नेचुरल जो हमारे क्रीचर्स हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। बर्ड्स वुड सडनली स्टॉप, चिड़िया भी अचानक रुक जाती हैं। क्या रुक जाती हैं? दे मॉर्निंग बिकर। बिकर का मतलब होता है कि अपनी बक बक चक चक और जो झगड़ा वगैरह जैसे कर रही हैं, आप चीची 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 करती रहती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो आपस में लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, है ना। तो अपनी वो बिकरिंग भी रोक देती हैं मॉर्निंग में। एंड दे आर मॉर्निंग ट्विटर, और जो चहचहाती हैं, अकेले ही बैठ के जो चहचहाती रहती हैं, तो ट्विटरिंग भी रोक देती हैं। तो उनका शोरगुल वगैरह सब जैसे बंद हो जाता है अगर कहीं आसपास घोस्ट हो। मतलब ये भी डरते हैं। वैसे कहा जाता है कि जो नेचुरल प्राणी होते हैं वो कुछ ऐसा भी सेंस कर लेते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता ना। जैसे आपने डॉग वगैरह को देखा होगा, अचानक को यहाँ वहाँ सूंघना शुरू कर देता है ना, हवाओं में सूंघता है, जैसे कोई चीज़ उसको दिख रही हो या वो महसूस कर रहा हो। और ऐसी आवाज़ें भी सुनता है, कभी कभी कान खड़े हो जाते हैं ऐसे से कि जैसे उसने कुछ सुना और हमें कुछ सुनाई देता। दे हैड सेंस्ड अ घोस्ट देयर, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि आसपास कोई घोस्ट है। मतलब घोस्ट नेचुरल बर्ड्स को भी डरा सकते हैं, उन्हें भी परेशान कर सकते हैं, वो भी घबराती हैं। रमेजिंग इन द लिटर। लिटर मतलब जो आसपास जो कूड़ा करकट और यहाँ वहाँ जो चीज़ें बिखरी रहती हैं वो लिटर होता है ना। कहा भी जाता है कि डोंट लिटर अराउंड यू, मतलब आप क्लास में हैं तो डोंट लिटर, या कुछ लिटर भी है उसे उठा के आप डस्टबिन में डाल दो। रमेजिंग मतलब होता है कि आप कहीं घुस गए और आपने एकदम यहाँ वहाँ सामान इधर उधर फेंकते उथल पुथल मचाते हुए आप कुछ खोज रहे हो ऐसे से ना, रफली वाइडली, तो वो है रमेजिंग। तो चिड़िया जो है झाड़ियों में यहाँ वहाँ जैसे फुदकती यहाँ वहाँ ऐसे जाने लगती है ना, वही रमेजिंग है। और लिटर का मतलब होता है कि यहाँ पे जो कूड़ा करकट फैला है, तमाम चीज़ें उनसे भी इधर उधर गुजरती रहती है, तो जैसे कि वो चुप हो गई और भूत को ढूंढ रही हैं कहाँ कहाँ है। बट लेट्स एंड दीज स्टोरीज। लेकिन फिर उसके बाद सुनाते वो जो पोएट है वो कहता हो नहीं, इन कहानियों को बंद करो। मैंने 2 कहानियाँ बताई, 2 कहानी बताते बताते क्या हुआ, फॉर घोस्ट गिव मी द जिटर्स, क्योंकि जो घोस्ट हैं मुझे जिटरी फीलिंग देते हैं, मुझे नर्वस और एंक्सस बना देते हैं, मैं घबरा जाता हूँ, डर जाता हूँ, ईयरी फीलिंग करने लगता हूँ, ना, बस यहीं पे बंद। तो ये अडॉप्टेड है, क्योंकि जो घोस्ट है, वो जो बुक है वो लंबी पोएम है, यहाँ इन्होंने इसको अडॉप्ट किया है ऐसे। तो ये घोस्ट पोएम ये खत्म होती है। यहाँ पे कुछ मीनिंग्स दिए गए हैं, आप देख लीजिए। वैसे मीनिंग्स मैंने आपको बताई दी यहाँ पे,
जैसे लिटर वगैरह लिखा गया है कि भाई जंगलों में या झाड़ियों में जो लिटर होगा वो सूखी पत्तियों का ही होगा। इसके अलावा बाकी जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत कुछ हमने पूरा स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ आपको वेबसाइट पे दिया है। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे भी आपको दिया रहता है। इसके अलावा वेबसाइट का पता और जो व्हाट्सएप नंबर है उसका डिस्क्रिप्शन, और भी आप कांटेक्ट करने के जो डिफरेंट मीडियम्स हैं वो सब वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि मैंने शॉर्ट में पोएम को समझाने की कोशिश की। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, एंड वी कैन एंड बाय सेइंग दैट द पोएम इज ऑल अबाउट घोस्ट, बट इट इज़ told in a funny way, how they are transparent and strange, how they compare to human beings, good human beings, what is good about human beings and what is bad about being transparency in ghost, and tell some spooky stories about them. The poem is not to make you too scared, just to tell you interesting things about ghosts. और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि घोस्ट से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि दे आर नॉट बैड, आर नॉट, दे डोंट ऑलवेज ब्रिंग डूम और दे आर बैड ओमेन। सो इसका मैसेज कुछ भी नहीं, बस मैसेज इतना ही है कि घोस्ट हमारी स्टोरीज़ का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और हमें उन्हें समझना चाहिए। और जैसे लोग कहानियाँ सुनाते हैं, मैं भी सुना दे रहा हूँ, बस बहुत ही लाइटली इसको पोएम को स्टडी करना। सो एंडिंग द ट्यूटोरियल है, अगले ट्यूटोरियल में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।